प्रिय बच्चों, अभी पिछली वीडियो के माध्यम से हम और आप संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची आदि का अभ्यास कर रहे थे। आज के पाठ्यक्रम में हम और आप अपनी पाठ्य पुस्तिका यानी रुचिरा किताब का पहला पाठ जो सुभाषितानी है उसका एक बार अभ्यास करेंगे। आप लोग देखिए, जो श्लोक लिखा हुआ है इस श्लोक को देखिए। यानी जो पहला श्लोक है यहाँ पर लिखा, गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः शुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। यानी गुणा गुणज्येषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः शुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्याः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। यानी श्लोक कहना चाह रहा है कि यदि हम लोग गुणवान लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर भी गुण ही प्रवेश करेंगे। यानी अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ ही प्राप्त होंगी, और यदि हम बुरे लोगों के साथ में रहना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर भी दोष आने शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार से सुस्वादुतोयाः यानी स्वादिष्ट पानी से बहने वाली नदियाँ भी यदि समुद्र को प्राप्त हो जाती हैं तो पीने लायक नहीं रहती। यानी जिस प्रकार नदियों में बहने वाला मीठा पानी भी यदि समुद्र की संगति को प्राप्त कर लेता है तो वो पीने योग्य नहीं रहता। आगे का श्लोक कह रहा है, देखिए, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानाः तदभागधेयं परमं पशूनां। यानी ये श्लोक मानव जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये श्लोक कहना चाहता है कि साहित्य यानी ज्ञान, संगीत यानी संगीत, और कला यानी हमारे पास कोई एक विशेष प्रकार की अभिरुचि यानी कला यदि नहीं है तो वह इंसान साक्षात पशु के समान है। यानी कैसा पशु? पुच्छ विषाणहीना, बगैर पूंछ और सींग के। यानी जिन व्यक्तियों के पास, जिन मनुष्यों के पास न तो ज्ञान है, न संगीत है, और ना ही कोई खास एक विशेष प्रकार की विधा यानी कला है, तो वे लोग निश्चित रूप से बिना पूंछ और सींग के जानवरों के समान होते हैं। आगे का, तृणम न खादन्नपि जीवमानाः, यानी वो तिनका आदि न खाते हुए भी अपना जीवन यापन करते रहते हैं। यह उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। यानी ये पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वे इंसान लोग जो हैं वो तिनका आदि न खाते हुए भी उनकी कोटि में सम्मिलित हैं। नहीं तो अगर इन्होंने वह घास फूस भी खाना शुरू कर दिया होता तो शायद जानवरों के लिए खाने की भी दिक्कत हो जाती। आगे कहा, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य। यानी बहुत उत्तम श्लोक है। श्लोक कहना चाह रहा, लुब्धस्य नश्यति यशः। लुब्धस्य कहते लालची व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, यानी लालची व्यक्ति का यश खो जाता है, समाप्त हो जाता है। फिर कहा, पिशुनस्य मैत्री। पिशुनस्य कहते चुगलखोरी करने वाले लोगों की मित्रता समाप्त हो जाती है। फिर कहा, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म। जिन परिवारों में, जिन कुलों में, जिन परिवारों में या जिस समाज में अच्छी क्रियाएं यानी अच्छे धार्मिक कार्य होने बंद हो जाते हैं
उनका धर्म नष्ट हो जाता है। फिर का विद्या फलम व्यसनिनः, यानी जो व्यसनी लोग होते हैं, बुरी आदतों वाले लोग होते हैं, उनका विद्या फल समाप्त हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सुख समाप्त हो जाता है। फिर कहा राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, यानी उस राजा का राज्य समाप्त हो जाता है जिसका प्रमत्त सचिवस्य, यानी मंत्री आलसी होता है, सलाहकार आलसी होता है, उस राज्य का विनाश हो जाता है, या उस राजा के राज्य का विनाश हो जाता है जिसका मंत्री आलसी होता है। अंतिम श्लोक कह रहा है बेटा, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्तरसं सृजन्ति। क्या कह रहा है श्लोक? बहुत उत्तम श्लोक है। देखिए, पीत्वा रसम, यानी पीत्वा रसम का मतलब होता है रस को पी करके, तू कटुकम, यानी कड़वा अथवा मीठा, मीठा और कड़वा रस पी करके, माधुर्यम एव जनयेन, माधुर्यम यानी मीठा ही, जनयेन पैदा करती हैं, मधुमक्षिकासौ, मधुमक्खियां, यानी कहने का तात्पर्य हुआ मधुमक्खियां कड़वा और मीठा हर तरह का रस प्राप्त करती हैं, परंतु हमेशा पैदा कैसा करती हैं? मीठा। मधुमक्खियां कड़वा और मीठा दोनों तरह का रस ग्रहण करती हैं, परंतु हमेशा पैदा मीठा रस करती हैं। उसी प्रकार से सज्जन लोग दुष्टों के और अच्छे लोगों के सबके विचारों को सुनते हैं, परंतु अपने द्वारा हमेशा अच्छा ही व्यवहार और बोलचाल करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार से मधुमक्खियां सदैव मीठा रस पैदा करती हैं, चाहे वो कड़वा रस ग्रहण करें फूलों से, चाहे मीठा रस ग्रहण करें, परंतु पैदा हमेशा मीठा करेंगी, उसी प्रकार से सज्जन लोग जो होते हैं वो हर तरह के शब्दों को, हर तरह के व्यवहार को सुनते हैं, समझते हैं, परंतु हमेशा मीठा ही व्यवहार सबके साथ करते हैं। तो आज का ये जो हमारा पहला पाठ है सुभाषितानि, इसके श्लोकों का आप अभ्यास करना, गा के भी अभ्यास करना, और अर्थ वैसे यहाँ लिखा भी है, मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है, और मैं इसका अभ्यास कार्य भी आपको भेजूंगा, इसको फेयर कॉपी पर आप लोग करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात।